ड्राइवर गाड़ी रोको। लगता है एक और दिल टूटा आशिक है जिसको प्यार में धोखा मिला है। प्यार, भरोसा सब धोखा है। मैंने अपने जीवन की हर एक सांस, हर खुशी तुम्हारे लिए दे दी तन्नू, और तुमने क्या किया? तुम उस अमीरजादे के पास चली गई। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तुम पागल हो गए हो क्या? कायरों की तरह यहाँ मरने आ गए? लड़की ने धोखा क्या दे दिया? अपनी जान देने चल दिए। अरे तुम हो कौन? मुझे शांति से मरने दो। अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया। मेरी शादी होने वाली थी आज। अच्छा, तो तुम्हारी शादी टूट गई है तो तुम इसलिए मरने चले आए, अपनी जान ही देना चाहते हो? अच्छा, तो शादी करनी है तुम्हें, ठीक है, तो मैं करूंगी तुमसे शादी। चलो। हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ पर साइन कर दीजिए। ये लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप दोनों शादीशुदा हैं। चलिए एक फोटो खिंचवा लीजिए। वैसे कंग्रेचुलेशंस माय डियर हस्बैंड, अब से हम ना ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ है। वैसे आई हैव समथिंग फॉर यू। दिस इज द वेडिंग गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। वेट, अच्छा है ना? संभाल के रखना। अब मेरा वेडिंग गिफ्ट क्या है? लाओ। देखो, इसे तुम नहीं ले सकते। ये मेरे लिए बहुत खास है। मेरी दादी ने दिया है। एक्सक्यूज मी, अब मैं तुम्हारी ऑफिशियली पत्नी हूँ तो तुम्हारी हर खास चीज पे ना मेरा भी उतना ही हक है। वैसे फोन दो अपना, दो। हाँ देखो, अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे निकलना होगा। मैंने तुम्हारे फोन से अपने नंबर पे मिस कॉल दे दिया है, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाद में कॉल करती हूँ। बाय। अरे ये रिंग मैंने तन्नू के लिए बनवाई थी, पर अब ये कोई काम की नहीं है। पहले मुझसे शादी तो और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अय्याशियां करी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अबे क्रिश, पागल हो गया क्या? क्या कर रहे हो? नहीं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो निकलो अभी क्या अभी, ये मेरा घर है। इस साले तो कौड़ी के नौकर, तू मुझे घर से निकालेगा? हाँ, अपने औकात भूल गया क्या तुझे? बकवास बंद। ओह, अब समझा। मेरी बहन तन्नू ने तुझे डम कर दिया होगा, तभी तो इतना गुस्सा दिखा रहा है। बकवास बंद कर। ये मेरा घर है, कोई होटल रूम नहीं जहाँ तू रोज रोज नई लड़कियां लाता रहे। ए ब्लडी लूजर, बताया तन मैंने तेरे बारे में। तू उसकी बहन और बाप के टुकड़ों पे पलने वाला पालतू कुत्ता है ना? फिर ये अकड़ किस बात की दिखा रहा है? हाँ साले, क्या कहा? ये तेरा घर, ये घर तुझे भी मेरे पापा की कंपनी से भीख में मिली है, और तू मुझे यहाँ से निकालेगा? ये घर मुझे मेरी मेहनत की वजह से मिला है, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये। और अगर तुझे लड़कियां लानी है ना तो कहीं और जाकर ला, इस घर में मत आ। लड़कियां किसको बोला? हाँ, रोजी साइगल हूँ मैं। तुझे पता है मेरा बाप कौन है? और तेरे जैसे ना मेरे घर में 10 गुना ज्यादा अच्छे नौकर हैं, समझा? अनाथ साला। मुझे तो लगता है ना तेरी माँ भी। माँ पे नहीं जाने का। साले तेरी तो, साले हरामजादे। अब तो देख, मेरी बहन ने तो तुझे लात मार के अपनी लाइफ से निकाल दिया, अब कल तक तुझे कंपनी और इस घर से भी मैं निकाल दूंगा। कल की बात ना कल करेंगे, पर अभी तो इस घर से निकलेगा। हाँ कटा, चल चल निकल यहाँ से। गली के कुत्ते, अब तू देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। निकलो दोनों मेरे घर से बाहर। अब मैं तन्नू से और ज्यादा फेवर नहीं ले सकता, मुझे कहीं और जाना होगा।
मैं इस घर में अब और नहीं रह सकता। राहुल को फोन करता हूं। राहुल, राहुल को एक घर चाहिए था रहने के लिए। हाँ, रेंटेड। यार तुझे तो पता है ना, मुंबई में घर मिलते कहाँ हैं। यहाँ पर एक डिब्बी जैसा घर ढूंढने के लिए ना 2-4 महीने लगते हैं। अगर हो सके तो प्लीज हेल्प कर दे। ठीक है, चल मैं ट्राई करता हूँ। तू एक काम कर, तू आज इलीट क्लब आ जा। हाँ, वहाँ आके बात करते हैं। ओके। ये लो बेटा, जाओ टॉफियां खाओ। पंडित जी ये तो करो, हर साल की तरह अनाथ आश्रम के लिए। भगवान आप दोनों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। पिछले 20 सालों से हर साल बिना भूले हुए आप अपने खोए हुए बेटे के लिए दान करते हैं। मेरा दिल कहता है ईश्वर आपको आपके खोए हुए बेटे से जरूर मिलवाएंगे। आज 20 साल हो गए जब मैंने अपने बच्चे को आखिरी बार देखा था, तब वो सिर्फ 5 साल का था। आज अगर मेरा बच्चा मेरे सामने भी आ जाए तो पता नहीं मैं उसे पहचानूंगी भी या नहीं। कैसी बातें कर रहे हो मीनाक्षी? देखो तुम्हें याद है हमने अपने बेटे के गले में ऐसे पेंडेंट पहनाया था, हा? उसका आधा हिस्सा उसके गले में है और आधा हिस्सा तुम्हारे लिए। जब दोनों हिस्सों को मिला लिया जाए ना तो हार्ट बनता है। इसी लॉकेट के जरिए हम अपने बेटे तक पहुंचे। उसे ढूंढ निकालेंगे। चिंता मत करो। ये पेंडेंट मैंने कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा है। हाँ, याद आया। ओबरॉय मेंशन में देखा था मैंने ये। उस फोटो फ्रेम में उनके खोए हुए बच्चे ने भी सेम लॉकेट पहना हुआ था। पर ये लॉकेट क्रिश के पास कैसे आया? इसकी सच्चाई तो मैं पता लगा कर रहूंगी। सायरा! यस मैम। ये लॉकेट लो और पता करो कि इसका ओबरॉय से कोई लेना देना है कि नहीं। और हाँ, मेरा पति है ना क्रिश, उसके पास्ट के बारे में पता करो। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आज ही। श्योर मैम। ठीक है। इस ऑफिस में सबको लगता है कि मैं एक मामूली ऑफिस बॉय हूँ, पर इन्हें नहीं पता कि मैं इस दुनिया का सबसे फेमस मास्टर एआई डेवलपर साइबर किंग हूँ। 2 साल पहले तन्नू ने रोते हुए कहा था कि उसके पापा की कंपनी डूब रही है। क्रिश, पापा की कंपनी पूरी तरह से डूबने वाली है। बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। प्लीज कुछ करो, कुछ करो। तन्नू प्लीज रो मत। मैं कुछ करता हूँ, अब देखना 1 हफ्ते में सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। थैंक यू। मैंने अपने बनाए हुए एडवांस एआई सिस्टम से इस कंपनी को डूबने से बचाया। किसी को मेरी असली पहचान पता ना चल जाए, इसलिए तनु के पापा से ये ऑफिस बॉय की जॉब ली। पर अब लग रहा है ये एहसान फरामोश लोग मुझे डिजर्व ही नहीं करते। क्रिश, दिखाई नहीं देता क्या? चल अच्छे से साफ कर। और सुन यार, कल तनु मैडम ने क्या मस्त मंडप में प्रोग्राम दिखाया ना। इस लीचड़ को क्या लात मारी, एकदम कुत्ते की तरह। बेचारा। इसकी औकात ही है झाड़ू पोछा करने की। तन्नू मैम अमन सर के साथ ही अच्छी लगती हैं। सही कहा। वो ऑफिस में काम करने आते हो या गॉसिप करने? फ्री की सैलरी लेने में शर्म नहीं आती तुम लोगों को? भगवान लड़ाता है, मालकिन का फेंका हुआ कचरा है तू, और कचरे को उसकी सही जगह दिखानी आती है मुझे।
कृष, क्या तमाशा लगा रखा है मेरे ऑफिस में? सर, इस भिखारी ने मेरा पूरा टिफिन खा लिया और मैंने इसे मना किया तो उसने मेरे थप्पड़ मारा। मैं तुझे यहाँ झाड़ू मारने के पैसे देता हूँ और तू मेरे ही एम्प्लॉइज का नूडल्स चोरी करके खा रहा है। तेरी इन्हीं घटिया आदतों की वजह से मेरी कंपनी डूब रही है। आपकी कंपनी मेरी वजह से नहीं डूब रही मिस्टर बजाज। आपकी कंपनी आपके कुछ एम्प्लॉयज की हरकतों की वजह से डूब रही। अगर इस कंपनी में 1% भी प्रॉफिट हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ झाड़ू पोछा टॉयलेट साफ करने आता हूँ, पर इस कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए मैंने जो किया है ना, वो बस मैं ही जानता हूँ। ओह, तब ये झाड़ू मारने वाला मुझे सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करते हैं। अरे अगर 2 साल पहले मैंने तुझे ये नौकरी नहीं दी होती, तुझे रहने को घर नहीं दिया होता, तो तू किसी सड़क के किनारे बैठे बैठे भीख मांग रहा होता। और तेरी ये मजाल जो मुझे ही उल्टा जवाब दे रहा है। ए सड़क छाप, मेरे पापा से बदतमीजी कर रहा है तू? अरे पापा, आपको पता है कल इसने क्या किया? इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मैं क्या बताऊं आपको। कल मैं और मेरी गर्लफ्रेंड इसके घर गए थे, तभी ये नल्ला वहां पर आकर हमें घर से धक्के मार के निकाल देता है। इसे तो मैं देखता हूं। चल माफी मांग। तुम्हारी ये हालत देखकर ना मुझे आज खुद पे ना बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने बहुत सही किया जो कल तुझसे मंडप में शादी तोड़ दी। तुझ जैसे वायरस से ना दूर रहना ही सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तेरी औकात ना सिर्फ झाड़ू पोछा करने की है। इतनी सी औकात है तेरी, इतनी सी। मेरी औकात इतनी सी नहीं है, तेरी सोच इतनी सी है। मैंने तुम्हें और इस कंपनी को वफादारी दी और बदले में तुम लोगों ने मेरा फायदा उठाया। फायदा? एक सड़क छाप अनाथ समझ के तुझे मैंने घर दिया, नौकरी दी, और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही बेटे को मेरे ही घर से निकालने चला था। मैं अभी तुझे बताता हूँ। बस मिस्टर बजाज, अब और नहीं। मानता हूँ कि आपने मुझे घर दिया, नौकरी दी, पर उसके बदले में मैंने कंपनी को करोड़ों रुपए कमा कर दिए हैं। हम एम्प्लॉइज कंपनी के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में इज्जत तो दूर, आप लोग हमारा शोषण करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमें नौकर समझते हैं। सड़क छाप कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की बेइज्जती करने की? हाँ, नाली के कीड़े, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तन्मय, समीर, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ से। औकात भूल गया ना तू अपनी? हाँ, अब मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाती हूँ। हेलो। हाय क्रिश, मैं क्यारा बोल रही हूँ, तुम्हारी वाइफ। याद है ना? वैसे कहाँ हो तुम? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वेल मिस्टर हस्बैंड, अगर तुम्हें याद हो तो हम पति पत्नी हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें साथ रहना चाहिए। ऐसा करो, तुम मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं आ जाती हूँ। देखो, मेरी नौकरी भी चली गई है और मेरे पास घर भी नहीं है। अगर तुम यहाँ होगी तो मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? ओह शिट, एक दिन में इतना सब कुछ हो गया। इंटरेस्टिंग, बट मेरे पास एक आइडिया। तो मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज देती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। आज से हम यहीं पे साथ रहेंगे, ठीक है? वेट, हाँ, मैंने तुम्हें अपना एड्रेस भेज दिया है। अगर कहो तो ड्राइवर भी भेज देती हूँ। नहीं, ड्राइवर मत भेजो, मैं खुद आ जाऊंगा। ओके फाइन, ठीक है, आ जाओ, आई एम वेटिंग। How's the ambience? Huh? You like it? Yeah. Baby, तुमको पता है जब भी मैं तुमको देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फेरी टेल की प्रिंसेस को देख रहा हूँ। I mean, look at you. Wow, class. पता है, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती, तुमने उस टीचर क्रिश में देखा क्या? I mean, you're like class and he's like low class. Don't you think so? फिर शादी क्यों प्लान की?
पालतू कुत्ता था हमारा, हमारी बड़ी सी कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय। अरे मैं तो उससे शादी का नाटक करके मजे ले रही थी। अब तुम ही बताओ, पाँव की जूती को कोई सर पे चढ़ाता है? अमन, वो देखो, जूते का नाम ले रहे थे और जूता हाजिर हो गया। लगता है यहाँ भी मेरे पीछे दुम हिलाता हुआ आ गया ये मुझसे माफी मांगने। सड़क चाप। हेलो क्रिश, मुझे स्टॉक करते करते तुम यहाँ तक भी आ गए। पता है ये क्लब ना सड़क छाप लोगों के लिए नहीं है। बाउंसर को बुला के धक्के मार के निकलवाऊं क्या तुम्हें? क्या हुआ, एड्रेस भूल गया क्या? है क्लब है भाई साहब ये। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, ना तो यहाँ कोई झाड़ू पोछे की नौकरी मिल रही है, ना ही कोई फ्री में लंगर मिल रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं? चल जाओ वापस आ। लगता है तुम्हें और तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड को मुझसे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। तुम लोगों को कैसे लगा कि मैं अब तुमसे मिलने आया? तो किससे मिलने आया सर आप यहाँ? हाँ एक मिनट, हाँ अभी समझ में आया। भाई साहब यहाँ पे पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने आए हैं, है ना बेटा की? क्या हुआ, पुरानी जगह पर जहाँ तू काम करता था झाड़ू पोछे का, वो छूट गया क्या? अमन तुम भी ना, इस नल्ले को तो यहाँ वेटर की भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसकी अक्ल और शक्ल दोनों कचरे जैसी है। ये ले, मिल गया तुझे तेरा फ्री ड्रिंक। चल यहाँ से। चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना तुम दोनों को निकालने के लिए मुझे बाउंसर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे धमकी देगा? बोलना, बोलना। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर मेरे रास्ते में आए ना तो बर्बाद कर दूंगा। यू ब्लडी। अरे बैठ ठीक है ना तू? अरे मैंने सुना है कि तूने कंपनी में लफड़े किए और तुझे कंपनी से भी फायर कर दिया। लफड़ा नहीं, इज्जत का हिसाब करके आया। साले कॉर्पोरेट वाले हमको बंधुआ मजदूर समझते हैं। उनके मन में जो आता है वो बोलते जाते। ऐसा थोड़ी ना होता है। छोड़ यार ये सब। अच्छा, वो घर के बारे में मैंने बात की, कुछ मिला क्या? रेंटेड घर अपने बजट में होना चाहिए। सुन मेरी बात, तो टेंशन मत ले, ठीक है? मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। सुन, हमारे कॉलेज की रीयूनियन है कल और उसमें तुझे आना ही पड़ेगा। देख, बहुत मुश्किल से हमने लोगों को इकट्ठा किया है, कोई बहाना नहीं चलेगा तेरा। यार सच बताओ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। भाई वहां देख, क्या हॉट लड़की है यार। यार पूरा क्लब उसी को देख रहा है। भाई प्लीज अपना मुंह बंद कर ले, मेरी बीवी है। क्या तेरी बीवी? भाई हम मिडिल क्लास लोगों की इतनी सुंदर बीवी कब से होने लग गई है? और भाई तूने बताया नहीं कब और कहां शादी कर ली तूने? अरे यश रिलैक्स मैन, रिलैक्स। बहुत लंबी कहानी है। हाय क्रिश, वो तुम्हें एड्रेस ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें लेने आ जाऊं। तो चलो। और वैसे भी ना, मैंने हमारे लिए फार्म हाउस रेडी करवा दिया। भाई यार तू तो कह रहा था कि तेरे पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। अब ये फार्म हाउस क्या सुन रहा हूँ मैं? वो एक्चुअली। वाओ क्रिश, तुम्हें तो नई नौकरी ढूंढनी चाहिए थी ना, लेकिन तुमने रिच लड़की ढूंढ ली। लगता है अभी इसके टुकड़ों पे पलने का इरादा है तुम्हारा, वो भी कुत्तों की तरह। हे यू, तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? हाँ, मैं तन्नू बजाज हूँ और ये मेरा एक्स है। ओह अच्छा, तो तुम ही हो वो लड़की जिसने इसको शादी वाले दिन डिच किया था, राइट? वेल, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ही इज माय हस्बैंड। हमने कल ही शादी की है। क्या? शादी? यस डार्लिंग, शादी। तो अगर मेरे हस्बैंड की इंसल्ट दोबारा मेरे सामने की ना, तो अच्छे से बता दूंगी कि एक्चुअली इंसल्ट कहते किसे हैं।
क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था वहां पे? कह रहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमन, तुम इस बदतमीज औरत को जानते हो? थोड़ा आराम से बात करो। 1 मिनट। तुम जानती हो ये कौन हो? कपूर इंडस्ट्रीज की सीईओ की इकलौती बेटी है ये। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 2000 करोड़ की है। इनफैक्ट जिस गाड़ी से तुम आई हो ना, वो इन्हीं की कंपनी ने मैन्युफैक्चर की। पूरे देश में कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इन लोगों की, और इससे मेरी शादी होने वाली। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना? अरे यार, कहना बीच में कहाँ से आ गई? विल यू प्लीज रिलैक्स फॉर अ सेकंड प्लीज? और तुम क्या पागल हो गई हो? हाँ, मुझे छोड़ के इस लुखे भिखारी से शादी कर रही हो तुम? Have you gone mad or what? हाँ? तुम्हें पता है ना मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 1500 करोड़ से भी ज्यादा है। स्टॉप इट अमन, ये ना एक शादी है, कोई बिजनेस डील नहीं है जो मेरे डैड लाके तुम्हें दे देंगे। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चूज किया है। Look at him. Wow. He's so charming. Yeah. बेबी, घर चले। वो क्या है ना, इन फेक कैरेक्टरलेस लोगों के बीच में ना मुझे वॉमिटिंग करने का जी कर रहा है। हम दोनों अपने फार्म हाउस चलते हैं। आ जाओ। ये घर है या कोई महल? ये तो मेरा फार्म हाउस है, मेरा घर, असली घर। इससे 10 गुना बड़ा है और सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई सस्ता एक्सवा नहीं आ सकता। मैंने आखिर किस क्वीन से शादी कर लिया? ये इतनी अमीर है और फिर भी मुझे इतना भाव दे रही। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अच्छा सुनो, मैं हॉट शावर लेने जा रही। साहब, ये घर नहीं है, ये तो सीधा किसी का राजमहल है, राजमहल। क्रिश, जरा इधर आना। हाँ? जरा इधर आना। मुझे बाथरूम में क्यों बुला रही? अरे आओ ना। हाँ, आया। हाँ कियारा, क्या हुआ? बेड पर से मेरा नाइट गाउन लाकर देना, मैं अंदर लाना भूल गई। ठीक है। यार ये लो तुम्हारे कपड़े। लो ना, लो ना। कहाँ है? क्या बात है, बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? मैं कहा आँख फाड़ फाड़ के देख रहा था। वो मैं तो बाथरूम का दरवाजा देख रहा था। कितना अच्छा है ना? अच्छा, अगर देख भी लिया तो कोई टैक्स थोड़ी ना लग जाएगा। बेबी हूँ तुम्हारी, हस्बैंड का। अच्छा वैसे ताड़ना खत्म हो गया हो तो हम ड्रेसिंग टेबल पे हेयर ड्रायर है, ये बाल सुखा दोगे? वो क्या है ना, मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं। ठीक है। मुझे ठंड लग रही है, बाल सुखा दोगे? हाय सायरा,
आपने उस हाफ पेंडेंट के बारे में पता करने के लिए कहा था ना, मैंने इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म किया है कि ये 100% ओबरॉय खानदान का ही पेंडेंट है। और अगर हमें क्रिश सर की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है तो किसी तरह से डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। क्रिश सर का कोई डीएनए सैंपल चाहिए होगा। गुड जॉब सायरा। ठीक है, मैं सैंपल का इंतजाम करती हूँ। ओके। आउच! क्या कर रही हो? बाल क्यों नोच रही हो? धीरे बोलो। अरे बाल नोच नहीं रही, तुम्हारे ना सर पे एक सफेद बाल था और मैं नहीं चाहती कि यंग हस्बैंड सब तुम्हें बुड्ढा समझे। यू नो मैं अजीब पागल लड़की है, एक पल में रोमांस तो दूसरे पल में सर नोच लेती है। इससे दूर रहना पड़ेगा वरना खंजा कर देगी मुझे। अरे सुनो, ये सिर्फ बाल नहीं क्रिश, तुम्हारी सुनहरी किस्मत की चाबी है। अब मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारी असली पहचान। मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नींद अच्छे से हुई? हाँ, नींद तो बहुत अच्छे से हुई। इतना बड़ा बेड जो था, पता है सपने में मैं 2 बार तो रास्ता भी भटक गया। ओह वेल, आज का क्या प्लान है मेरे हस्बैंड का? एक्चुअली मेरे स्कूल का रियूनियन है, पर पता नहीं समझ नहीं आ रहा जाऊँ या ना जाऊँ। वो अमन और तन्नू भी मेरे साथ स्कूल में पढ़े थे, अगर वो वहां पे आएंगे तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। तो क्या उनके डर से तुम अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दोगे? तुम्हें जरूर जाना चाहिए। और वैसे भी अब तुम अकेले थोड़ी हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जा रहे हो तो मेरी कार से जाओ, वहां ड्रॉर में 25 कीज रखी हैं, तुम्हें जो भी पसंद हो वो गाड़ी लेके जाओ, ठीक है? जाओ, लेट नहीं हो रहा। ऑल द बेस्ट। यार अमन, मानना पड़ेगा, क्या से क्या बन गया है तू। तेरे डैड ऑलरेडी अमीर थे, लेकिन जब से तूने स्टेप इन किया है ना, प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया। और तनु, तूने ना बेस्ट डिसीजन लिया है कि उस गरीब और लूजर क्रिश को छोड़कर ना अमन का साथ पकड़ लिया। क्रिश, गाइस देखो कौन आया है। लगता है इसे पता चल गया कि आज यहाँ फ्री का खाना मिलने वाला है। हाँ, वेलकम ब्रो, वेलकम वेलकम। कीचू, बड़े टाइम बाद यार, है ना? मिस किया मैंने तुझको यार बहुत, है? वाह। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी गाइस, हम सभी लोग एक ही स्कूल से पास आउट हुए हैं, पर कोई राजा बन गया मेरी तरह और कोई भिखारी बन गया तेरी तरह, है ना? क्रिश, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दे, चल हम लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, चल। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? एंट्री फीस तो करो। ओह वेट, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होंगे। ये ले, मेरी तरफ से तेरी एंट्री फीस। इससे ना तू अपनी थोड़ी शर्म और क्लास खरीद लेना। तनु, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तू क्यों इसके पीछे हाथ धोके पड़ी है? ओए, तू ना चुप कर, समझा? बड़ा प्यार आ रहा है तुझे अपने नल्ले फ्रेंड पे? हाँ, क्या चाहता है तू? तेरी भी मैं ऐसी इज्जत उतारूं? बड़ा आया। ओह, मेरे इटालियन शूज तो खराब हो गए यार। अबे यार, चल एक काम कर, वहां कोने में ना टिश्यूज पड़े हैं, उसको उठा ले और जूता साफ कर। चल, मुंह मांगी कीमत दूंगा। चल साफ कर। क्या देख रहा है? साफ कर! तेरे को बोला ना मैंने, साफ कर। चल साफ कर। ये क्या बदतमीजी है? तनु, अमन, सिर्फ पैसा हाथ में आ जाने से तमीज नहीं आ जाती। अपने पुराने क्लासमेट से इस तरह से हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्रिश, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी सर। जी सर। ये कब तक आम आदमी बनने का नाटक करते रहोगे? तुम साइबर किंग हो, बड़े बड़े टेक जायंट्स के होश उड़ जाते हैं साइबर किंग का नाम सुनते ही। तुम इस सदी के सबसे बड़े मास्टर एआई डेवलपर हो, ये नौकर बनने का नाटक कब तक करोगे? सर,
एक्चुअली मैंने ये लाइफ इसलिए चुनी है क्योंकि मैं एक सिंपलिसिटी की लाइफ चाहता हूँ। ये कैमरा, फेम, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रिश, अब लाइफ सिंपल कहाँ रह गई? अगले हफ्ते शहर में वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विश्व के बड़े बड़े टेक जायंट्स और इन्वेस्टर आने वाले हैं, सिर्फ साइबर किंग की एक झलक देखने के लिए। तुम्हें तो इनविटेशन भी मिल ही गया होगा। हाँ सर, पर कुछ दिनों से मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बस इसी वजह से मैं परेशान था। अब परेशान होने का वक्त नहीं है, पलट कर जवाब देने का समय है। तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस में आना ही पड़ेगा, और ऐसे आना कि शहर क्या इन बेवकूफों के मुंह पे बड़ा सा ताला लग जाए। ठीक है सर, लगता है अब साइबर किंग के वापस आने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने, कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट। क्या रोमांस चल रहा है दीक्षित के साथ? क्या बोल रहा था, बता दे ना। मेहनत करो, मजदूरी करो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, चपड़ासी बन जाओगे, हैं? यही बोल रहा था ना? अरे अमन, जाने दो, तुम्हें तो पता ही है इस भीख मंगे को आदत है भीख मांगने की। मुझे तो लगता है उनसे ना 100-150 रुपया मांग रहा होगा ये। मैं दे दूं क्या? मेरी मंगेतर का ब्रेसलेट तेरे पास कहाँ से है? चोरी किया तुमने? ओ, तू कल क्लब में था, है ना? मेरी मंगेतर साइड में खड़ी थी, तब चुराया था तूने? बोल, चोरी किया ना तूने? जबान संभाल कर बात कर अमन। ये ब्रेसलेट मुझे मेरी वाइफ ने दिया है एज अ गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट है मेरी। वाइफ ने दिया है? वही वाइफ ना वो जो कल तुम्हारी साइड ले रही थी, फेक वाली, है ना? वाह क्रिश, पहले भिखारी बने, फिर लड़कियों के नौकर बने, और अब सीधा चोर बन गए। हाँ, एक ऐसी लड़की तुम जैसे झाड़ू मारने वाले को ये एक गोल्ड का ब्रेसलेट देगी, वो भी इतना एक्सपेंसिव। हम तुझे क्या दिखते हैं? हाँ, बेवकूफ समझ के रखा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी वाइफ का ब्रेसलेट है, अब मैं इसे चोरी करूं या वो मुझे गिफ्ट दे? तुम लोग होते कौन हो मुझे बताने वाले? हाँ, तुम लोगों से बात करना मतलब वक्त बर्बाद करना है। तू कहीं नहीं जाएगा। मेरे चोर, तेरा हिसाब किताब आज मैं यहीं करूंगा। मैम, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। 99.99% मैथ। इट्स अ मैथ सायरा, इट्स अ मैथ। मैम, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। क्रिस सर ही मिस्टर मिसेस ओबरॉय के असली बेटे हैं। मिस कपूर, आपने इतना अर्जेंटली हमें यहाँ क्यों बुलाया? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने बॉडीगार्ड को हमारे घर पे भेजा, हमारा डीएनए टेस्ट मंगवाया। आगे चल क्या रहा है यहाँ पर? क्योंकि मैं इस लॉकेट का आधा हिस्सा ढूंढ रही हूँ। ये तो मेरे बेटे का लॉकेट है। बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिला? तुम जानती हो मेरा बेटा कहाँ है? वो जिंदा तो है ना? यस मैम, वो एकदम सेफ है। इवन 2 दिन पहले ही हमारी शादी भी हुई है। क्या बेटा, मुझे अभी मेरे बेटे से मिलना है। कहाँ है वो? वो ग्रैंड पर्ल होटल में है, वहाँ उसका रियूनियन चल रहा है। ग्रैंड पर्ल होटल? जी, हमारा बेटा अमन भी तो वहीं गया है ना? चलिए चलते हैं। चलिए जल्दी चलिए। मैं तुझे छोड़ूंगा। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी। बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था ना? हाँ, आवाज क्यों बढ़ा? अमन छोड़ उसे। क्यों जानवरों जैसे बिहेव कर रहा है? अरे रो, तमाशा देख। वरना तेरा भी वही हाल होगा जो उस कुत्ते का हो रहा है। कोई पानी दो, कोई पानी दो, मुझे कुछ दुख क्यों नहीं रहा मेरी आँख। ये कोई टाइम है मुंह बनाने में? नॉटी, देखते जाओ अब मैं क्या करती हूँ।
क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आ गया ना अपनी औकात पे? क्या कहा था मैंने तुझे कल? क्या कहा था कि तू हमारा पालतू कुत्ता है? चल अब भून के दिखा सबके सामने। ओह माय गॉड, लुक एट हिम, बिल्कुल कुत्ता लग रहा है। बेस्ट रीयूनियन एवर। क्या हो रहा है? हाँ, सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ? तो जैसे चोर के साथ ना यही होना चाहिए। हाँ? भिखारी अब अंधा हो गया है, इसके हाथ में कोई कटोरा ला दो। गार्ड्स! ये आदमी चोर है। इसने यहाँ के सभी गेस्ट्स को परेशान करके रखा हुआ है। इसको इतना मारो, इसकी हड्डी पसली तोड़ो कि आज के बाद ये खड़ा होने लायक ना रहे। बस। इस पालतू कुत्ते को भूख लगी होगी ना, है ना? तो सबको ना इसको खाना देना चाहिए। जतिन, और ये डेजर्ट मेरी तरफ से। मजा आ गया। देखो इस कुत्ते को, अब ये यहीं पे बैठ के हम सबका झूठा खाना खाएगा। क्यों बेटे, खाएगा कि नहीं? दर्द हो रही है। चल मैं तुझे हड्डियां देता हूँ। ओए हीरो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? औकात दिखा रही थी ना मुझे। ग्रीश, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत पे हाथ उठाते हो? मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता, पर हैवानों पर जरूर उठाता हूँ। तो लो, तो आज इस भिखारी का असली रूप देखोगे। तू आज यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा कुत्ते। रुक जाओ। अगर मेरे पति को उंगली भी लगाई ना, तो तुम्हारा हाथ तोड़ के गले में टांग दूंगी, समझे?